वेलकम है आप लोग के एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, और इसके अलावा इसके पावर्स को पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, टेन्यूर, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जितने सारे पार्ट्स हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, क्या है पहले हम लोग ये देखते हैं। तो क्या बताया जा रहा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन is in India is a statutory body created under the Right to Information Act of 2005 to enforce transparency and accountability across the government bodies by facilitating public access to information. The CIC serves as the essential check on government power and the promote of the citizen empowerment. यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, कानूनी बॉडी है जिसका काम है, वो RTI एक्ट के अंदर बना था 2005 में, जिसके काम है गवर्नमेंट के अंदर जितने भी काम हो रहा है उसका देख रेख करना, उसको सुपरविज़न करना और ये देखना वो काम अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, उसमें करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक आसानी से पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं, वो इसका काम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का देखना। तो इसका ये तो हुआ तारीफ। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे पहले टेन्यूर एंड अपॉइंटमेंट। तो इसका टेन्यूर अपॉइंटमेंट क्या है, द चीफ, क्या बताया जा रहा, द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ CIC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, leader of the opposition in Lok Sabha, and the union cabinet minister chosen by the prime minister. While the CIC's tenure was essentially 5 years or until reaching the age of 65 years, recently amendment have the reduced this to 3 years or until the age of 65. यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टेन्यूर होता है, पहले उसको अपॉइंट कौन करते हैं, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक कमेटी बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर, उनके सिफारिश पर, जिसमें कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होते हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। इन सारों को चूज़ कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनका जो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ये टेन्यूर होता है वो 5 ईयर्स तक होता है और उसके एज के 65 ईयर तक वो अपने अहदे पर कायम रहेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया गया है, एज 65 ही है, लेकिन जो 5 साल की जगह अब 3 साल में ही उनको रिटायर किया जाता है। ये तो हो गया। अब हम लोग पावर एंड फंक्शन पढ़ेंगे कि पावर एंड फंक्शन क्या है। तो पहला क्या है, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द RTI एक्ट, यानी द CIC oversees the implementation of the RTI Act across all central public authorities, ensuring that government bodies comply with its transparency and mandate. तो क्या CIC क्या ओवरसीज करता है, देखता है RTI एक्ट के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो भी चेंजिंग आ रहा है उसको देखता है और यकीन दिलाता है कि गवर्नमेंट का जो काम है वो ट्रांसपेरेंसी यानी क्लियर सही तरीके से हो रहा है, बगैर करप्शन के साथ हो रहा, ये यकीन दिलाता है। पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन क्या है, हेयरिंग अपील्स एंड कंप्लेंट्स, ठीक है। तो ये अपील और कंप्लेंट भी सुनता है। द CIC हेयर्स अपील्स एंड कंप्लेंट्स from citizens denied information by public information officer PIO in government department, यानी PIO जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता है, जो सिटीजन्स को देता है। अगर वो कोई सिटीजन्स को किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझिए टैक्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने क्या किया, एक अपील किया कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो PIO क्या किया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये मना कर दिया देने से, कुछ भी कारण से मना कर दिया, तो आप क्या करते हैं, इसके खिलाफ कंप्लेंट्स कर सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। ये क्या करेंगे, अपील्स को आपको सुनेंगे और उसको देखेंगे कि इसमें क्यों ऐसा किया, ठीक है। तो दूसरा काम क्या है, हेयरिंग अपील्स एंड कंप्लेंट्स। इसके बाद 3 नंबर क्या है, पेनलाइज नॉन कॉम्प्लियंस, यानी द CIC can impose penalties on PIOs who fail to provide information within reasonable cause or delay it beyond the permitted time. Penalties can reach rupees 25,000, providing an enforcement
mechanism for compliance। यानी क्या है CIC क्या है, पेनाल्टीज भी दे सकता है पीआई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर जो अपना काम सही से नहीं कर रहे, यानी लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंचाए, यानी कोई सिटीजन को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लेट कर दिया या किसी कारण से नहीं दिया, तो अगर देखिएगा उसका गलती निकला PIO का, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, तो उसके ऊपर पेनाल्टीज देंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और वो पेनाल्टीज 25,000 तक जा सकता है। तीसरा काम ये था। अब हम लोग फोर्थ फंक्शन देखेंगे क्या है, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स। द CIC कैन रिकमेंड मेजर्स टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंक्लूडिंग अडोप्टिंग बेटर प्रैक्टिस एंड सिंप्लीफाइंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस। यानी क्या बता रहा कि CIC जो है वो सिफारिश कर सकता है कि गवर्नमेंट के काम को और बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सके, और साथ ही साथ जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको प्रैक्टिस कराया जाए ताकि वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर सके सिटीजन से। अब फिफ्थ नंबर फंक्शन क्या है, पहला इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी, यानी द CIC हैज़ द पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी केस वेयर अ पब्लिक अथॉरिटी हैज़ डिनाइड इन्फॉर्मेशन। यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर है कि वो जांच कर सकता है किसी भी केस का, वो केस खास तौर पर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO के ज़रिए इनकार किया गया है, यानी इन्फॉर्मेशन देने से सिटीजन को मना किया गया है, उस तरह के केस को सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देख सकता है। अब 6 नंबर फंक्शन क्या है, 6 नंबर हम लोग फंक्शन देखेंगे, इशूइंग समन्स एंड रिक्वायरिंग एविडेंस। तो क्या, द CIC हैज़ द पावर टू समन इंडिविजुअल्स, डिमांड रिकॉर्ड्स एंड रिक्वायर एनी एविडेंस नेसेसरी टू एग्जामिन केसेस। तो CIC के पास मतलब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का पावर होता है, वो किसी भी इंडिविजुअल को बुला सकता है, जो रिकॉर्ड्स जो है वो देख सकते हैं, किसी भी तरह के एविडेंस देख सकते हैं एग्जामिन से रिलेटेड, यानी केस जो एग्जामिन कर रहे हैं वो केस को जांच रहे हैं तो उससे रिगार्डिंग किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को वो मंगवा सकते हैं अपनी तरफ। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ये पावर होता है। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन है 7th नंबर, एडजुडिकेटिंग ऑन एग्जेम्पशंस, यानी CIC डिटरमाइन इफ द इंफॉर्मेशन withheld अंडर द एग्जेम्पशन क्लोज सच एज नेशनल सिक्योरिटी कैन रिमेन कोडिफाइंग। अब CIC देखेगा कि कुछ अब अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अब आर्मी से रिलेटेड, ठीक है, किसी आम इंसान को आर्मी से रिलेटेड क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आर्मी का जो रिलेटेड है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको तो महफूज रखना, उसको तो छुपा के ही रखना ज़रूरी है। तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कोई मांगता है तो CIC खुद उसको कवर करते हैं, यानी खुफिया तौर पर रखते, उसको देने से मना कर देते हैं। तो ये हो गया फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन समझ में आया होगा कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का। अब लास्ट में आता है रिमूवल ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अब तो अपॉइंटमेंट हम लोग पढ़ लिए, फंक्शन क्या होता है वो पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे रिमूवल ये किस तरह से अपने अहदे से, अपने पोजीशन से हटते हैं। तो पहले ग्राउंड फॉर द रिमूवल क्या है, पहला The CIC can be removed by the President of India on the grounds of such as the proving misbehavior, incapacity, insolvency, conviction of the offence, and involving moral turpitude on holding a paid employment outside their office। यानी CIC क्या है, रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के ज़रिए अगर मिसबिहेव, उसके पास पता चल जाए कि उनकी बिहेवियर एकदम सही नहीं है लोगों के साथ, और इनकैपेसिटी यानी वो उस पोजीशन के लायक नहीं है, एबल नहीं है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनने के, तो उसको हटाया जा सकता है। इंसॉल्वेंसी यानी कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, दिवालिया निकल गया है, उस तरीके से हटाया जा सकता है, या तो वो मुजरिम हो, किसी केस में फंस चुके हो, मुजरिम प्रूव हो गया हो, इस तरह से उनको हटाया जा सकता है। या तो वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पोजीशन पर थे, उसके अलावा दूसरा भी काम कर रहे हैं, तो इस तरह अगर पता चलता है तो उसे उनको ओहदे से हटाया जा सकता है। ये वो पहला। दूसरा क्या, इंक्वायरी प्रोसेस। इंक्वायरी प्रोसेस क्या, द रिमूवल प्रोसेस रिक्वायर an inquiry conducted by the Supreme Court if there are allegations
ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द प्रेसिडेंट में ऑर्डर रिमूवल। तो क्या इसका जो रिमूवल प्रोसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट देखे, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस प्रेसिडेंट के ज़रिए जो उसको हटाया जा रहा है मिसबिहेवियर के तौर पर या इनकैपेसिटी के तौर पर या इंसॉल्वेंट के तौर पर, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस केस को देखेंगे कि हाँ ये सही में वो है या उनके पास इनकैपेसिटी मिसबिहेवियर किया है कि नहीं, जो एलिगेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर लगा है वो सही है कि नहीं, वो जांच कर सकते हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डर दिया है वो जिस बेसिस पे दिया वो सही है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद है लास्ट में रिजिग्नेशन। द CIC may also resign by submitting a written resignation to the president। अब जो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो खुद भी रिज़ाइन दे सकते हैं अपने पोजीशन से, किसको, प्रेसिडेंट को एक रिज़ाइन लेटर लिख कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का पावर्स, फंक्शन, टेन्यूर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल सारे चीज़ हम लोग अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह से आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारा वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन उसका आते रहे।